बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज का मौजू हमारे लिए बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिन्होंने बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए फरमाया कि उन्होंने जो 22 अगस्त 2016 को कराची प्रेस क्लब के सामने जो तकरीर की थी, वो इस कदर मुतनाज़ा थी कि उन पर पाबंदी हटाना खासा मुश्किल लग रहा है। अब मैं कुछ आपको बैकग्राउंड भी बताता चलूं और पीपल्स पार्टी की क़यादत और उसके जो कायदीन हैं उनकी भी पाकिस्तान से मोहब्बत की कुछ मिसालें मौजूद हैं। वो भी मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने माजी में उनकी पाकिस्तान से और अफवाज पाकिस्तान से कब कब मोहब्बतें कायम रही हैं और उनका माजी में क्या किरदार रहा है। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो तकरीर की 22 अगस्त 2016 को, बिलावल भुट्टो साहब आपके नॉलेज में होगा कि उस तकरीर के बाद बरतानवी अदालत ने उन्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। न सिर्फ उन्हें बरी किया गया बल्कि वो गुज़श्ता 30 सालों से बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं और बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप ही ने कुछ अरसे कबल जब इस्टेब्लिशमेंट ने आपके और आपके वालिद साहब की गर्दन दबाई थी कि जनाब आप इस पीडीएम से बाहर निकल आए, जिस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अफवाज पाकिस्तान और हमारे इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर उस पीडीएम के जलसों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मलका मरियम जो है वो तनकीद का निशाना बना रही थी मुसलसल हमारे अफवाज को और हमारे इदारों को। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इन दोनों बाप बेटों की गर्दन दबाई थी और उनको कहा था कि इस पीडीएम से फौरी तौर पर बाहर आ जाएं, जहां हमारे नारे लगाए जा रहे हैं, जहां हम पर तनकीद की जा रही है। उस वक्त जब आपकी गर्दन दबाई गई थी तो आपने अल्ताफ़ हुसैन का सहारा लिया था और यह फरमाया था कि अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर, तहरीर पर और आवाम से राब्तों पर जो पाबंदी आयद की गई है उस पर खामोश रहना किसी भी सियासतदान का जुर्म था और हमें उस वक्त खामोश रहना नहीं चाहिए था। लिहाजा उन पर जो पाबंदी आयद की गई थी वो गलत थी। आप ही ने यह फरमाया था। और फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो मैं उस वक्त का भी जिक्र आपको बताता चलूँ। जब आपने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया तो इससे पहले तो आप कई घंटे तक इस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेलिंग करते रहे। आपके वालिद मोहतरम इस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेलिंग करते रहे कि जनाब अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतखाब जितवाया जाए, इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले किया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इतनी मजबूत होनी चाहिए ताकि हम जो भी कानून साजी कर सकें उसमें हमें कोई दुश्वारी पेश ना आ सके। इस हवाले से आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त ब्लैकमेल किया और ये भी कहा गया कि सदर पाकिस्तान भी उनकी जमात से होगा और ऐसा हुआ। लेकिन उसमें आपको ये भी याद होना चाहिए कि सदर मुमलिकत के लिए जब इंतखाबात का मसला आया तो यही आसिफ अली जरदारी थे जिन्होंने लंदन टेलीफोन कर बानी मुत्तहदा से रिक्वेस्ट की थी कि वो सदर पाकिस्तान के लिए मेरा नाम तजवीज़ करें। और अल्ताफ़ हुसैन ने सिंध में एक खुशगवार तब्दीली की खातिर और सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वालों के दरमियान मोहब्बत और यगानियत की खातिर आपके लिए अनाउंस किया था कि जनाब आसिफ अली जरदारी आइंदा मुल्क के सदर होंगे और पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उनको भरपूर सपोर्ट किया था। तो ये तमाम एहसानात भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, इन्हें याद रखना चाहिए और अगर याद नहीं है तो हम उनको याद दिला रहे हैं कि जनाब आपकी जो बानी मुत्तहदा के ख़िलाफ़ जो जिस किस्म की गुफ्तगू है, जो माजी में गुफ्तगू थी उसमें और आज की गुफ्तगू में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनाब आपकी उर्दू बोलने वालों से मोहब्बत का नतीजा ये है कि आपके कारकुनान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पिंडी में हुई थी और आपने कराची से लेकर डरकी तक पूरे उन इलाकों को में आग लगा दी थी जहां उर्दू बोलने वाले
बोलने वालों की अक्सरियत थी, और वहाँ महज उनको निशाना बनाया गया था, उनकी अमलाक जलाई गई थी और वहाँ उनके लोगों को नुकसान पहुँचाया गया था। उसके अलावा आप ये बताइए कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर इतना एहतजाज किया आपने? आप क्या अरकान असम्बली, MNAs, उस वक्त जो कैंडिडेट थे, उन्होंने गाड़ियों को आग लगाई, खुद आग लगाकर जो है वो फ़ोटो बनवा रहे थे। ये आपका तर्ज अमल है। इससे कबल भी आपने की पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई है तो आपने लसानियत को हवा दी है। आप 1988 की अगर अपनी गवर्नमेंट को देखते हैं तो 1988 में जो शिकारपुर में आपने उर्दू बोलने वालों के घरों को जलाया, उनकी दुकानों को जलाया, उनकी अमलाक को जलाया। उससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जब उस वक्त आपके वज़ीर आला मुमताज़ अली भुट्टो थे, तो उस वक्त भी आपने जिस किस्म की लिसानियत परवान चढ़ाई और हमारे गरीब सिंधी भाइयों को उर्दू बोलने वालों से लड़ाया, ये सब आपकी हुकूमतों में होता रहा है। उसके अलावा जब आपका इक़्तिदार 18 महीने के बाद करप्शन के बायस इख्तिताम पजीर हुआ, फिर आपको दोबारा इक़्तिदार मिला 1993 में, तो उस वक्त भी उर्दू बोलने वालों की जमात महाजिर कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 92 में, उस ऑपरेशन को आपने तक़वियत पहुंचाई और उस ऑपरेशन के ज़रिए आपकी गवर्नमेंट ने उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म थी और उस वक्त सिंध के वज़ीर आला इस मुराद अली शाह के वालिद थे अब्दुल्ला शाह, जिन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों को चुन चुन कर मरवाया और ख़ास तौर पर जो महाजिर थे उनको ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया। ये आपकी तारीख़ है। आपने तब कभी भी उर्दू बोलने वालों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी वफा नहीं की। मैं आम सिंधी की बात नहीं कर रहा, आम सिंधी और महाजरों के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता है और वो कायम रहेगा। आपकी जमात के होते हुए आपके किरदार के बायस ये मोहब्बत ना कभी ख़त्म होगी, ना ये कभी रिश्ते टूटेंगे। लिहाजा आपको अल्ताफ़ हुसैन के लिए जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जो आपने कहा कि जनाब 22 अगस्त 2016 की जो तकरीर थी वो इस कदर मुतनाज़ा थी, तो आप मुझे ये बताइए कि चंद माह कबल जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने गर्दन दबाई हुई थी और आप बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के सामने बेबस थे, तो उस वक्त आपने अल्ताफ़ हुसैन का सहारा क्यों लिया था? क्यों आपने कहा था कि जनाब अब अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी आयद की गई है वो गैर आइनी और गैर जमहूरी है, इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए? तो आपको अपना माजी भी याद रखना चाहिए और आप पर जो एहसानात हुए हैं आपकी पार्टी पर, वो भी आपको याद रखना चाहिए। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मैं आपसे मुखातिब होते हुए ये फरमा रहा हूँ कि 2008 में जो हुकूमत बनाई गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें आसिफ अली ज़रदारी खुद 9-0 चल कर आए थे, लोगों को टोपियाँ पहनाई थी। टोपियों पहनाने में तो आप वैसे भी माहिर हैं, आपकी जमात के लोग। उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोगों को टोपियां पहनाकर आपने एक सिंधी और उर्दू बोलने वालों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में आपका किरदार देखा आपने। आपका किरदार क्या रहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट चंद माह के बाद ही हुकूमत से निकल गई। वजह यह थी कि वहाँ ज़्यादती हो रही थी, वहाँ बाकायदा अकरवा परवरी का मुजाहरा किया जा रहा था। आज भी आपकी जमात में मुझे ये बताएं कि आपने जो 14 सालों में कितनी नौकरियां किन किन लोगों को दी हैं, वो आप मंजर आम पर लेकर आएँ। आप ये बताइए कि आपने कितने अफसरान कोटे के हिसाब से लगाए, वो भी आप मंजर आम पर लेकर आएँ। तो आपका जो म्यार है वो हमेशा दोहरा म्यार रहा है। आज आप मियाँ फैमिली की कैबिनेट में शामिल हो गए, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। लेकिन अब देखना ये कि ये सांझे की हांडी कब तक पकती है और कब इसका इख्तिताम होता है। तो मुझे वो मंजर भी याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने महाजनों को चूहे कहा था और चूहे के लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। तो आप तो हमेशा और आपकी पार्टी के लोग हमेशा इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या जो आजकल जो मुतबानी मुत्तहदा या उसकी जो जमात के लोग हैं, उनसे आप तवक्का न रखें। सिंधी जो हैं वो सिंधी और महाजन मिलकर उस सूबे का एक गुलदस्ता है और ये मिलकर इस सूबे की तरक्की करेंगे। महज अगर इसमें जो रुकावट है सबसे बड़ी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप लोग तो कराची में रहकर कुछ और नारा लगाते हैं, जब इंटीरियर सिंध में इंतखाबात होते हैं तो वहाँ आपका नारा कुछ और होता है। आपकी सिंध में सियासत कुछ और होती है और पंजाब में सियासत आपकी मुख्तलिफ होती है। आप जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाबी
کی پگ کا نعرہ لگایا تھا، اسی طرح سے آپ اجرک کا نعرہ لگاتے ہیں اور لسانی بنیاد پر آپ ہمیشہ الیکشن جیتتے رہیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ سندھیوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے. اور یاد رکھیں کہ گزشتہ روز جو میہر میں آگ لگائی گئی تھی، جن لوگوں کے بچے جلے ہیں، ان لوگوں کے بچوں نے سول اسپتال میں کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کا علاج اس ہاسپٹل میں کرایا جائے جہاں بلاول بھٹو صاحب اپنا علاج کرواتے ہیں. تو سندھیوں میں شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے. آپ کی لسانیت والی سیاست دم توڑتی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہونے والے انتخابات میں جس سے آپ لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنی کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا.